स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। जो देखेगा बहुत कुछ आज प्राप्त करके जाएगा जो कोई नहीं बताता, और जिसे नहीं देखना है वह अब तक स्किप करके जा चुका होगा। तो आपने कभी सोचा इंजीनियर के लोग, आईआईटी वाले लोग क्यों इतनी ज़्यादा यूपीएससी क्रैक कर पा रहे हैं? आप यूपीएससी का डेटा देखेंगे, हर साल निकालती है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग यूपीएससी जो निकालते हैं उनमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले इस बात पे फोकस करते हैं कि यूपीएससी चाहता क्या है। आपने कभी सोचा यूपीएससी आपसे क्या चाहता होगा? क्या वह चाहता होगा आप हिस्ट्री पढ़ के आएँ पूरा? क्या जियोग्राफी के बारे में A to Z पता हो? क्या वो यह चाहता होगा कि आपके पास सभी रिवर्स का रिकॉर्ड हो? नहीं भाई, क्या चाहता है? क्यों इतने ज़्यादा सब्जेक्ट? क्यों हर साल यूपीएससी पेपर टफ बनाते जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसा नहीं होता जो आप कह दें कि 100% सही है। क्यों ऐसा होता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन वह होते हैं जो आपने पढ़े तो हैं पर डायरेक्ट नहीं मिलते? ऐसा क्या है कि यूपीएससी ऐसा पेपर क्यों बना रहा है? क्यों इतने इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलते डायरेक्ट? आप नहीं बता सकते कि मेरे 45 बिल्कुल सही होंगे। क्या कारण है इसका? आपने कभी सोचने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है? क्यों यूपीएससी ऐसा कर रहा है भाई? क्यों आप नहीं कह सकते मेरे 50 के 50 सही है, मैं 50 करके आया सही है? क्यों व्यक्ति 25-30 से ज़्यादा सही नहीं जानता? क्यों कट ऑफ 45, 40, 44 के आसपास जा रही है? क्यों इतने क्वेश्चन 100 में क्यों सही हो रहे हैं? क्यों 100 में 45 सही हो, आप पास हो जाएं? क्यों? कभी भाई पे फोकस किया है? हम इस भाई पे फोकस करते नहीं हैं और ना कोई कराता है। सिलेबस पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, करिए, सब कुछ। एग्जैक्ट बात क्या है? मैंने यूपीएससी को समझने की कोशिश की। 100 से ज़्यादा टॉपर्स, एजुकेटर्स, टीचर्स सबको सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है या समझा है कि आखिर यूपीएससी क्या चाहता होगा। आप यूपीएससी क्यों क्रैक कर रहे हैं? पहली बात, अगर आपके पास पैसे के लिए, पावर के लिए, वीडियो देख लिया, एंट्री देख ली, पढ़ा सीख कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमाका कर रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा है, तो आपका यूपीएससी बहुत रेयर है जो निकले। पहली बात, यूपीएससी क्यों बनना है? या तो डीएम बनेंगे आप, आईएएस या एसपी बनेंगे, या कोई भी हायर पोजीशन पे जाएंगे जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन? आप चपरासी से नहीं पूछेंगे कि ऐसा हो गया है, आप बताएं मैं क्या करूं। पूछेंगे भी तो आप अपना दिमाग लगाएंगे। यूपीएससी इसीलिए 25-30 के अलावा ऐसे क्वेश्चन नहीं देती जो डायरेक्ट आपको पता हो, क्योंकि आप अगर डीएम बन गए, एसपी बन गए, तो आपके पास कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनका आपको सलूशन पहले से पता होगा कि हाँ ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो न्यू होंगी, अचानक आपके पास आएंगी, उनको आपको फेस करना है। उनको फेस करने के लिए पहले से यूपीएससी आपको अवेयर कर रहा है कि भाई क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा जैसे आपकी जॉब में समस्याएं आती हैं, कुछ जानी पहचानी और कुछ नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कि मुझे पता है, मैंने टफ खोली अपना नोट्स देके और सॉल्व कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका सिलेबस भी इसी तरीके का बनाया गया है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यूपीएससी यह चाहता है कि आप इनको पढ़ लीजिए, अपने माइंड में भर लीजिए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आएंगी,
जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आने वाले भाई, डायरेक्ट नहीं आने वाले। तो आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हम कोई नहीं करता ना कोई बताता। सबसे इम्पोर्टेंट अगर यूपीएससी में कुछ है वह थिंकिंग प्रोसेस, जो हम नहीं करते। आप मानेंगे, आप स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, बुक पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, पर थिंकिंग प्रोसेस कितनी देर करते हैं, कितनी देर इस बात पे सोचते हैं कि आखिर हम हों तो कैसा होगा, हम करें तो कैसे करेंगे। आप हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप नहीं सोचते कि अगर अशोक ऐसा ना होता तो कैसा होता। आप क्यों नहीं सोचते? सोचने की जो प्रॉब्लम है वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव गरीब के लोगों के पास। वह थिंकिंग नहीं करते और वहाँ जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी सब पढ़ लीजिए, उसके बाद इनके बेसिस पे न्यू क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी, उनको सॉल्व करिए। अगर आप थिंकिंग प्रोसेस करे होंगे, सोचने की क्षमता बढ़ी होगी, आपका माइंड ग्रोथ किया होगा, तो आप कर ले जाएंगे। अदरवाइज़ वही होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हम कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्यों टफ बना रही यूपीएससी। आप यूपीएससी को हरा देंगे। आपको लगता है कि हमारे जैसे पढ़े हुए लोग ही वहाँ हैं, लेकिन उनके पास हमसे ज़्यादा 50 साल 25 साल एक्सपीरियंस है। वो हम जो काम कर रहे हैं वो 50 साल पहले कर चुके हैं, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वह आपसे नहीं हार सकते। आप किसी का भी तोड़ निकाल लेंगे, वह एकदम और आगे चली जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है इन सबको माइंड में भरना और उसके बेसिस पे खुद के माइंड को इतना डेवलप बनाना कि कोई भी नया चैलेंज, नया क्वेश्चन आएगा, हम उसको डील कर लेंगे। तो अगर एक लाइन में समझें तो यूपीएससी क्या चाहता है, तो वह एक ऐसा माइंड चाहता है जिस माइंड में सभी सब्जेक्ट भरे हुए हों और उनके बेसिस पे वो डिसीजन ले पा रहा हो। एक ऐसा माइंड जिस पर वह भरोसा कर सकता है कि इसे सबके बारे में जनरल अवेयरनेस है, जनरल। इसीलिए यूपीएससी ने सभी सब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन किसी की पीएचडी नहीं कराई उसने लिखा है सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस की बल पे आप अपना आगे का जो भी डिसीजन है, चाहे प्री के क्वेश्चन हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो, और चाहे सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ हो, आप उन सब में अपने माइंड से डिसीजन ले सकें, ना कि हिस्ट्री पढ़ा, रटा और कर दिए। नहीं भाई, ये सब्जेक्ट आपको माइंड को तेज करने के लिए रखेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा, यूपीएससी यह चाहता है कि आप अपने माइंड को शार्प करिए, माइंड को तेज करिए, माइंड को नॉलेजेबल बनाइए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने की जो पावर है उसको बढ़ाइए। कोई भी न्यू चैलेंज आपके पास आया डीएम बनने के बाद, आप क्या करेंगे? आपको हिस्ट्री काम आएगी डायरेक्ट? नहीं। ज्योग्राफी डायरेक्ट काम आएगी? नहीं। इकोनॉमी से सॉल्व होगा? नहीं। जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे आपका माइंड तेज हुआ है, उस माइंड से सॉल्व होंगे न्यू चैलेंज। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी एक सब्जेक्ट से सॉल्व नहीं होंगे,
वो माइंड से सॉल्व होंगे, और माइंड से तब सॉल्व होंगे जब आपने सही से पढ़ाई की होगी। तो मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, अपने माइंड पे फोकस करिए, इससे तेज बनाइए, इससे डिसीजन मेकर बनाइए। सभी सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सोचिए, थिंकिंग प्रोसेस लाइए कि आपको कितना याद है, आप कितना इंटरलिंक कर पा रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्ट से आपका माइंड तेज होगा और माइंड से आप डिसीजन लेंगे। अपने माइंड पे फोकस करिए, मेडिटेशन कीजिए, माइंड पे फोकस करिए। यहाँ तक मैं यूपीएससी को समझ पा रहा हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? क्या समझ में आया? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको लगा हो कि नहीं ये गलत बात है, आपको कोई डिसीजन आपके माइंड में आ रहा हो, आपको कुछ नया सूझ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनेस्ट टॉक मैंने की जो मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।